शार्क्स, क्या आप जानते हैं इंडिया में डेली 65,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर बनते हैं? यकीन नहीं हो रहा? हो जाएगा। एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में डेली 65,000 से ज्यादा बेबीज जन्म लेते हैं और इनके पेरेंट्स कोई एंजल इन्वेस्टर से कम तो नहीं, जो अपने बेबी को रेस करने के लिए लगाते हैं खूब सारा एनर्जी, टाइम और पैसा। एक न्यूबॉर्न की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। बर्थ टू प्री स्कूल जो कि 3 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें बहुत सारे बेबी एसेंशियल जैसे डाइपर, स्वेडलर, ब्लैंकेट, क्लोथिंग की जरूरत पड़ती है। मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने के साथ साथ कंप्लीट रेंज नहीं दे पा रहे हैं। कोई ब्रांड है सिर्फ डाइपर बना रहा है, कोई ब्रांड सिर्फ बेबी क्लोथ्स बना रहा है, कोई ब्लैंकेट्स बना रहा है। तो मॉम्स होम के जरिए हम वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं कुमार वैभव। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं भूपेंद्र अग्रवाल। हम आए जयपुर से लेकर मॉम्स होम, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सस्टेनेबल बेबी ब्रांड। हम 0 to 5 years यानी बेबी एंड टॉडलर के लिए हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि स्किन फ्रेंडली होने के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। जितने सुपर सॉफ्ट बेबी के खिलखिलाते चीक्स होते हैं, उतने ही सॉफ्ट हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं। इट्स एज प्योर एज मॉम्स लव। हम बनाते हैं 50 से भी ज़्यादा बेबी प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट, रिटेल और ई-कॉमर्स के माध्यम पे उपलब्ध हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा मॉम्स ने हम पर भरोसा करके मॉम्स होम को अपने बेबी के लिए पहली चॉइस चुना। शार्क्स, हमारा विजन है कि किसी भी पेरेंट जिनके लिए उनकी लाइफ का पहला स्टार्टअप उनका बेबी होता है, उस प्रोसेस को आसान बनाना, उनको सेफेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं अपनी आस्क लेके, जो कि है 75 लाख फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क्स, मॉम्स होम को गुड न्यूज़ देने की बारी अब आप सबकी। ऐसे तो मेरा स्टार्टअप पिछले साल ही हुआ। Congratulations. वैभव, भूपेंद्र, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। थैंक यू सर। आप अपनी इस जर्नी का बताएंगे, ये शुरुआत क्यों की आपने और कैसे यहाँ तक पहुंचे? मतलब I did my MBA from IIM Indore. Then I joined as a business head in Murarka Organic Food. तो वहाँ पे हमारा टेक्सटाइल डिवीजन भी था। तो टेक्सटाइल डिवीजन को भूपेंद्र जी हेड करते थे। That was the time जब इंडिया में ई-कॉमर्स बूम हो रहा था। तो हमने सस्टेनेबल फाइबर की नॉलेज ली, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बैम्बू फाइबर, ऑर्गेनिक कॉटन। तो वी डिसाइडेड टू गो इनटू सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड मॉम्स होम। आपकी क्या स्टोरी है सर? सर, टेक्सटाइल से मैंने ग्रेजुएशन किया है जोधपुर से। उसके बाद मैंने MBA किया और 10 ईयर्स मैंने डिफरेंट कंपनियों में काम किया, जहाँ पर डिफरेंट रोल प्ले किए। क्वालिटी मैनेजर से लेकर बिजनेस साइड तक मैंने काम किया। उसके बाद हम दोनों साथ ज्वाइन किए और हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। कौन से साल में? 2016 में थोड़ा सा आइडिएशन कर दिया था। 2 साल पूरा आइडिएशन में निकाला। 2 साल क्यों लग गए सर आपको? आपका तो एक्सपीरियंस है 10 साल का इसमें। हमने बल्क सप्लाई स्टार्ट कर दिया था, जैसे स्कूल्स में सप्लाई करना, बट ई-कॉमर्स और ये रिटेल में हम नहीं आ पाए थे। B2B शुरू कर दिया था? B2B शुरू कर ब्रांड दिया। नहीं शुरू किया था? ब्रांड शुरू नहीं किया था। 2018 में हमने ब्रांड प्रॉपर लॉन्च किया। ई-कॉमर्स में वी किक्ड इट ऑफ। 21 में वी कन्वर्टेड आवर पार्टनरशिप फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड। तो आप 6 साल से यही ब्रांड चला रहे हैं? यस। Yes. और मेन कैटेगरीज क्या है आपकी? सर, मेन कैटेगरी हमारी ब्लैंकेट, सॉडलर, बेडिंग एसेंशियल्स हैं, फिर बेबी किड्स सॉक्स हैं, हॉस्पिटल बैग, बेबी शावर गिफ्ट्स हैं और टॉवल एंड ब्लैंकेट्स। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सॉडल वो हम बहुत ज़्यादा बेचते हैं, इंडिया में नंबर 1 है अक्रॉस मार्केट प्लेसेस। आपके एक बारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं क्या? लाइए लाइए। वेरी नाइस। थैंक यू। मेरे बच्चे बड़े हो गए, वरना मेरे कितना काम आता, बड़े पैसे लगते हैं इसमें। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं हर बार जब भी कोई न्यू मॉम होती है, उनको मैं हमेशा मसलिन का कपड़ा या फिर ऐसे सॉडल्स देती हूँ। एंड ऐसे हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कॉटन वाले प्रोडक्ट्स मिलना जनरली मुश्किल होता है। आपने लिखा है ऑर्गेनिक कॉटन, तो ये सारा 100% ऑर्गेनिक कॉटन है, बिकॉज वो काफी महंगा होता है। यस एंड इसका कोई सर्टिफिकेशन यस, है? वी हैव द सर्टिफिकेट। एंड ये कौन देता है सर्टिफिकेट? ग्लोबल ग्लोबल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ओके। चलो ठीक है, अब नंबर्स की बातें करते हैं। B2B का बिजनेस कितना नंबर करता था? वी हैड रीच्ड टू 10 crores in that. 10 करोड़ कर रहा था Yes. वो। एंड आपने कोल्ड टर्की बंद कर दिया उसको कि आपने धीरे नहीं, धीरे 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 धीरे। इट टुक अच्छा, अस तो 3 years. आज B2B का कितना बिजनेस है, B2C का कितना है? B2B का
ओनली 10% है। 10%। और वो इसी कंपनी में, इसी लीगल एंटिटी में। एवरीथिंग हैज बीन स्विच्ड, पूरा कंप्लीट ट्रांजिशन हो अभी चुका है। कितना का बिजनेस कर रहे हैं आप लोग? FY 22 में हमारा 7 करोड़ का था, 23 में हमारा 9.5 करोड़ का था, 24 में हमारा 12.5 करोड़ का था और अभी तक अक्टूबर में हमने 10.5 करोड़ कर लिया है। ये साल प्रोजेक्टेड कितना है? 25 विल बी क्लोजिंग इट। 25। इस बार डबल कैसे कर रहे हैं कंपैरेटिवली? अगर पहले लेंगे तो 7 का 9, 9 का 12। सर, वी हैव डेवलप्ड फुल कैपेबिलिटी एट द बैक एंड। लास्ट ईयर हमने एक राउंड रेज किया था, कितना रेस किया था? वो हमने 5 करोड़ का राउंड रेज किया था। एट व्हाट वैल्यूएशन? 23.5 प्री मनी। एक बारी बॉटम लाइन डिस्कस कर लेते हैं पिछले 3 साल की, क्या थी? 22 की बात करें तब हमारा प्रॉफिट 9.5 लाख था, 23 में अगेन 10 lakhs था, 24 में वी हैड अ बर्न ऑफ 60 lakhs। तो हमने फंड रेज किया, कंपनी का फुल ट्रांजिशन किया, तो लीगल और वो सब फीस। और इस साल जो है हमारा अभी ब्रेक इवन चल रहा है। और इन्वेंट्री कितनी है अभी हमारे पास? लगभग हमारे पास 1.8 करोड़ की इन्वेंट्री है। और अभी कैश इन बैंक कितना है? 30 lakhs है और हमारे पास 1.5 एक करोड़ मिनट, का। कैसे? 5 करोड़ तो हमने रेस किया ना पिछले साल। यस सर। सिर्फ 30 लाख रुपए हमारे पास कैश बचा है। नहीं, बट वो कैश फ्लो में आ चुका है। कैश फ्लो हमारा जो है अभी नहीं, हमने 1.25 बर्न करोड़। तो कुछ किया नहीं है। 60 लाख रुपए का बर्न था, ये साल ब्रेक इवन चल रहा है। यस। तो ये गए कहाँ आज पैसे? हमारी सेल जो पहले 80-85 लाख थी वो अभी 1.8 करोड़ पहुंच चुकी है। हाँ। तो वो वर्किंग कैपिटल में आ नहीं गया तो है पैसा। 1.8 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है ना? हाँ, 1.8 वहाँ पे वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा आपका? लगभग 1.25 करोड़ रुपए लग चुका है। तो बाकी पैसे कहाँ गए? अभी हमारे पास 30 लाख रुपए बैंक में बचे। हाँ, ये जो बीच में गैप है 470 का, उसमें से मान लेते हैं 50-60 लाख रुपए आपका पिछले साल बर्न हो गया, तो 4 करोड़ का तो गैप हमने है। 4 करोड़ उसमें हमारे पास इन्वेस्टर ने दे दिया था। 1 करोड़ दैट इज सब्जेक्टेड फॉर अस टू टेक, वो हमने अभी लिया नहीं है। ठीक है। तो 4 में से भी अभी 3 तो बचे हैं। तो हमारी इन्वेंट्री जो वो 1 करोड़ की है, 1.25 करोड़ आपने 1.25 बताया करोड़ ना? वर्किंग कैपिटल, बाकी 2.25 करोड़। बाकी 1.75 करोड़ कहाँ है? कहाँ है 1.5 करोड़ रुपए? एक सेकंड, आप एक बार एक हेड बता देंगे आपके रिसीवेबल कितने हैं? रिसीवेबल बता दीजिए कितना है। रिसीवेबल हमारे लगभग 1 करोड़ के रहते हैं। 1 करोड़ अभी आपका रिसीवेबल है। यस। इन्वेंट्री आपने बोला 1.8 करोड़ की है। Yes. और आपको पेबल कितना है, देना कितना है क्रेडिटर्स को? देना हमारा लगभग 70 लाख रहता है। तो 1.5 करोड़ ही हुआ ना ये तो। 1.5 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल में अटका है। यस। 60 लाख का बर्न है, सो 2.1, 2.2, 40-50 लाख ऊपर नीचे कर लेते हैं, फिर भी 1 करोड़ का कम है। कुछ गड़बड़ है। नहीं, एक हमारा रीब्रांडिंग एक्सरसाइज में गया। नहीं वो तो यार कितना गया? कितना गया रीब्रांडिंग एक्सरसाइज में? 30 lakhs। एक मिनट 30 रीब्रांडिंग एक्सरसाइज को कैपिटलाइज थोड़ा ना करते हैं। हाँ हाँ, रीब्रांडिंग एक्सरसाइज तो ऑपेक्स होता है। ओके। या तो वो 60 लाख के लॉस में आ गया होगा या इस साल के ब्रेक इवन में आ गया। इसका मतलब आप इस साल भी हमारा जो है 50 लाख का बर्न हुआ जो पहले 6 महीने में, फिर हम ब्रेक इवन पे तो पहुंचे। टोटल बर्न 60 प्लस 50 एक 10 हुआ ना? तो ब्रेक इवन पे आप कह रहे थे ना, अभी तो चल रहा है ब्रेक, हमारा। हाँ, अभी हमारा 1.5 करोड़ पे हमारा ब्रेक इवन होता इस है। मंथ पे ब्रेक इवन हुआ है टोटल, इस साल पे नहीं हुआ। आपने शुरू में बोला था इस साल हमारा ब्रेक इवन हुआ है, दैट इज अ रॉन्ग फिगर। यार ये पहले आपको बताना चाहिए था। यू नो वही तो। ट्रस्ट जो होता है ना एक फाउंडर के साथ, एक छोटी सी चीज पे ब्रेक हो जाता है। जो आपने इंप्रेशन दिया, 2 साल हमारे प्रॉफिटेबल थे, पिछले साल 60 लाख का लॉस था और इस साल हम ब्रेक इवन पे चला रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन थी नंबर्स की। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली जो आपको बोलना चाहिए था वो था 2 साल प्रॉफिट था, पिछले साल 60 लाख का लॉस था, इस साल अभी तक 60 लाख का लॉस हो गया, लेकिन पिछले महीने हम ब्रेक इवन पे आ गए। ऐसे समझाने चाहिए थे आपको नंबर। तो अभी 20 करोड़ का जो धंधा करोगे उसमें कितने पैसे बनाओगे? अभी हमारा जैसे मंथली रन रेट है 1.8 करोड़ का हमने अक्टूबर में किया। ये सब नेट है ना? नेट ऑफ कैंसिलेशन एंड एवरीथिंग, उसमें हमारा अभी 3% EBITDA पॉजिटिव मंथली लेवल पे। और अभी चैनल कौन से हमारे सेल्स के? ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू करते हैं। शेयर क्या है? मार्केट प्लेस का शेयर अभी 60% है, हमारी वेबसाइट का जो शेयर है वो 25% है और बाकी हम बल्क और B2B के थ्रू। हम अपनी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा पिक कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमारी वेबसाइट की सेल सिर्फ 5 लाख रुपए महीने थी, तो अभी हम 35 to 40 lakhs पर मंथ पहुंच चुके हैं। अब हम रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जा रहे हैं। कंपनी के हम 5 स्टोर खोल रहे हैं दिसंबर के पहले।
फिर हम फ्रेंचाइजी रोल आउट करेंगे। सो बेसिकली ऑफलाइन एक्सपेंशन करोगे ऑफलाइन और एक्सपेंशन करना है। ई कॉमर्स में भी अभी बहुत स्कोप है। अगर आप एक एवरेज देखो, एक मदर एक साल में इन सब बेबी एसेंशियल्स पे 40 से 50 हजार खर्च करती है। एक साल में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। 5 साल का नंबर देखो तो 12.5 करोड़, बहुत बड़ा मार्केट है। कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है जो आपसे compete करती हैं? ये सुपर बॉटम्स है ना? सुपर बॉटम्स है, लवलैप है, फर्स्ट क्राई है, हॉपस्कॉच है, बट जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो किड्स फैशन में ज्यादा फोकस्ड है। 5 साल एंड बियॉन्ड में वो फैशन में जाते हैं। दे लूजेस आउट ऑन द तो क्या आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आप 0 से 5 में ही ध्यान दे रहे हैं? हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम जो फाउंडर्स हैं उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल का। यानी कि आपकी सोर्सिंग की कॉस्ट फॉर द सेम क्वालिटी क्या बाकी लोगों से सबसे बेटर है? यस, करेक्ट। कितना सस्ता होंगे मान लीजिए सुपर बॉटम से या लव लैब से? अगर आप हॉस्पिटल बैग देखें उसमें एक मदर के लिए 40 प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली किसी भी ब्रांड से बाय करेंगे दैट विल कॉस्ट यू 25,000 30,000 40 आइटम। आपके यहाँ पे अगर अलग अलग खरीदेंगे तब आपके में कितना आएगा? नहीं, हमारे में आप अलग अलग भी खरीदेंगे तो 13-14 हजार आएगा, और जो बंडल हम बेचते हैं वो सबसे बड़ा किट हम 10,000 का बेचते हैं। प्राइसिंग कंपैरिजन बता दीजिए, इंडिविजुअल स्वॉडल आपकी एंड सुपर बॉटम की में प्राइस डिफरेंस कितना है? सुपर बॉटम्स के पास स्वॉडल नहीं नहीं, है। कोई और लव लैब की ले लेते हैं। लव लैब तो नॉर्मल कॉटन का करता है तो वो 599 का बेचता है। हाँ, हम आपकी तरह। 799 का पैक ऑफ 3 बेचते हैं। और वो एक ही देते हैं? नहीं, वो भी पैक ऑफ 3। बट इसमें तो आप महंगे हो गए, राइट? हाँ, बट सस्टेनेबल भी है ना। बट फिर भी हमारे नहीं तो पर आपका सोर्सिंग का सस्टेनेबल का स्ट्रेंथ बता नहीं दीजिए, क्लियर वो किया है। सेट ऑफ 3 कितने का बेचते हैं सस्टेनेबल वाले ब्रांड? सस्टेनेबल ब्रांड्स वो उसको 1500 से लेकर 2000 तक का बेचते हैं। वो तो आप बोल रहे हो किड्स में ही नहीं, आप हर चीज में हाफ प्राइस पे बेच रहे हो कंपेयर टू अदर सस्टेनेबल ब्रांड्स। यस, दैट्स अ वेरी टॉल क्लेम। देयर वुड बी एटलीस्ट 25 to 30% जो हमारे प्राइस कम होंगे दूसरे ब्रांड्स। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? वेबसाइट पे हमारा 1700 है और मार्केट प्लेसेस पे हमारा 600 के करीब। एंड कैक? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो हमारी वेबसाइट पे वो अराउंड 550 है। ग्रॉस मार्जिन एक बार बस बताओ। ग्रॉस मार्जिन अराउंड 51%। Amazon और फ्लिपकार्ट में आपकी रेटिंग्स क्या बताएंगे? सर, Amazon पे हमारी एवरेज रेटिंग 4.2 है, नाइस। और फ्लिपकार्ट में? अराउंड 4 है। Amazon में ये सारी कैटेगरी का मार्केट साइज कितना है? जैसे मैं स्वॉडल की बात करूं, खाली स्वॉडल की, ब्लैंकेट या टॉल की बात नहीं कर रहा, तो Amazon पे स्वॉडल का जो मार्केट साइज है वो लगभग 4 से 5 लाख स्वॉडल मंथली बिकते हैं। और आपके पास कितना शेयर है उसका? Amazon पे हम 10,000 बेचते हैं, टोटल 20,000। Amazon में आप 2.5% पे हैं स्वॉडल में, तो 2.5% का मार्केट शेयर आपका बढ़ के 7, 8, 10% से ज्यादा तो Amazon नहीं, होने नहीं but देगा। हम- तो कहाँ से बड़ा करेंगे? हम इस business? D2C से बड़ा करेंगे, हम अपने रिटेल से बड़ा करेंगे। D2C में जैसे मैंने बोला 5 लाख रुपए मंथ करते थे हम 1 साल पहले, अभी हम 35 लाख पहुंच चुके हैं। हाँ, पर जितना आप स्केल करेंगे उतनी आपकी इकोनॉमिक्स वर्स होती रहेगी ना। जितना मार्केट Amazon में है उससे बहुत बड़ा तो नहीं होगा D2C में। नहीं, वी कैन बी सी, एक किट जो है वो 5,000 की ये बिकती है। अगर एक एवरेज देखें, अगर आप 100 किट भी बेचते हैं डेली की तो आप 5 लाख रुपए डेली की सेल कर सकते हैं। इंडिया इज अ बिग मार्केट, हमने वो स्केल पकड़ लिया है। अभी 1.5 करोड़ सेल तो वहीं से आएगी। When this business grows up, क्या बनेगा? Sir, this would be a 100 crore brand in next 2 years, and उसके बाद this would be a 200 to 300 crore brand in next 5 years. चल यार वैभव, भूपिंदर जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बोला कि प्राइस मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। मुझे लगता है प्राइस एक एडवांटेज इतना बड़ा नहीं हो सकता। बहुत टाइम बाद ना ये डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करके जल्दी जल्दी ब्रांड पे फोकस करना चाहिए। आपकी एस्पिरेशन थोड़ी छोटी लगी कि 3 साल में 100 करोड़, 5 साल में 200 करोड़, तो थोड़ा छोटा लगा। मुझे लगा कि कैटेगरी, या तो कैटेगरी छोटी होगी या एस्पिरेशन छोटी है। इन 2 रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं भी आया। आई अग्री विद अमन, जो प्राइसिंग एडवांटेज इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्ले। आपको अगले 3 साल में अगर इसको एक ब्रांड बनाना है, कंज्यूमर बिजनेस बनाना है, तो आपका एडवांटेज विल हैव टू बी प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग, ठीक है, जिसमें आपको भी बहुत काम बचा है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 75 लाख फॉर 3%, which is same as your valuation, plus 1% royalty till I recover 1.5 times my investment. That is because इसमें आप बना लेंगे 100-200 करोड़। वो 200 से 1000 वाला जो जर्नी है उसमें मुझे काफी टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैभव जी एंड भूपेंद्र जी, स्केल अच्छे साइड पे बिजनेस का, बट उस स्केल के बिजनेस को समझने के लिए जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, मुझे वो आंसर्स करेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं। तो
मैं बिजनेस सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब तो फॉर दैट रीजन आई विल बी आउट। मुझे लगता है कि आपके जो कंबाइंड स्ट्रेंथ्स हैं कपल्ड विद जो इस इंडस्ट्री के पीछे मोमेंटम है, उस कारण से मैं इंटरेस्टेड हूं कि आपके बिजनेस को मैं सपोर्ट करूं। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 75 लाख रुपीस में आपको कैपिटल जो आपने मांगा है वो दूंगा, 4% 4% ओनरशिप, कोई रॉयल्टी नहीं। कुमार भूपिंदर, बहुत अच्छा बिजनेस बनाया आपने, लेकिन इस कैटेगरी के थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते अपने एफर्ट के साथ भी। एक, ये फंडामेंटली लो रिपीट कैटेगरी ही है। आप एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस के साथ एक लो रिपीट कैटेगरी को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली कोई कैटेगरीज लो रिपीट ही होती है। करेक्ट। दूसरा, ये एक काफी प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी है। आपका वहां पे एक एडवांटेज है आज के दिन में, बट वो एक डिसएडवांटेज भी बन सकता है, क्योंकि कोई और आ सकता है, वो बोल सकता है मेरे को ये ब्रांड में पैसे नहीं लगाने, मैं तो सिर्फ चीपेस्ट प्रोडक्ट बेचूं जो कस्टमर के साथ ट्रैक्शन पाए। सो फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम विश यू ऑल द बेस्ट। तो आपके पास 2 ऑफर हैं, यू कैन डिसाइड। हमारा विनीता के लिए काउंटर ऑफर है, कैन वी डू 75 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी? एंड नो रॉयल्टी। यस, रॉयल्टी कैन बी डन। कैन बी डन। तो मेरे लिए काउंटर नहीं, सेम, वी कांट गो लेस देन, यू नो, बिकॉज तो वी आपका कमर्शियल काउंटर ऑफर है मेरे लिए और विनीता के लिए कि 75 लाख एट 1.5%। नहीं, अभी तो उन्होंने विनीता बोला था। नहीं, बट बिकॉज वो आपको बुरा नहीं लगाना चाहते। मैं आपको नहीं, सही सही मैं बताइए। आपको एक काउंटर दूँ, ठीक है? फिर आप सोच लेना एंड फिर आप रितेश का भी सुन लेना। 75 lakh for 2.5% and 1% royalty up to 1x. क्या बोलना चाहेंगे? वी वुड लाइक टू हियर रितेश। खेल लिए। मेरा सुझाव होगा कि हम रॉयल्टी ना रखें, 75 लाख एट 3%। क्या बोलना चाहेंगे? विनीता, कैन वी मतलब कुछ को किसी दूसरे तरीके से? बार बार विनीता अच्छा, से मैं बात आपको करते हो, मेरे को बताती ये तो हूँ। समझ आ गया है। नहीं यार, रितेश बुरा नहीं मानता, तुम क्यों फूट डाल रहे वो मेरा काम है, वो वोट डालना मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। आई रियली थैंक रितेश ऑल्सो फॉर सच अ गुड ऑफर, बट मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट ऑफर है, मुझे लगता है आपके लिए तो बैठ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप क्या कर सकते हैं? किसी सेवन- दूसरी तरीके से इसे हाँ, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, 75 क्योंकि लाख हमारी आप वैल्यूएशन 1.5% वैल्यूएशन पे बिठा देना, 1% अलग से मुझे एडवाइजरी दे देना। 1% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एडवाइजरी, अच्छा ठीक है, 0.75%, ठीक है? चलो, अब इससे ज्यादा नेगोशिएट मैं कभी करती नहीं हूँ। फाइनल ऑफर क्या है विनीता, बोलना Please, चाहेंगे? please, can you help us with a better offer? We'll surely take it to 300 crore. Trust me. ठीक है, चलिए, विनीता का final offer। 75 लाख 2.1%, Not bad. जिसमें से 0.6% आप मुझे अलग से एडवाइजरी दे देना, प्लस 1% रॉयल्टी। इसको थोड़ा सा और बेटर कीजिए, अपना एटलीस्ट 50 CR तक तो लेके आइए please। देखिए, 24 करोड़ से 50 करोड़ की एक्सपेक्टेशन जो 2x वैल्यूएशन जंप की एक साल में है ना, वो मुझे थोड़ा but वो सही नहीं business लग के रहा। scale पे, आप गलत, ठीक है, आप आपका गलत, फाइनल काउंटर क्या है? आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप वैल्यूएशन गेम में फंस जाएंगे ना। नहीं नहीं, वैल्यूएशन का गेम नहीं है, बिकॉज दोस्त आप डिसाइड करके फाइनल बता दो ना आपका क्या है। 75 lakhs for 1.75% equity. And royalties माय से। बेस्ट विशेस टू यू कुमार जी एंड भूपिंदर जी, बट ये मैं नहीं करती। ये आप मतलब आप लाइक मैं काफी दूर आ गई, आप थोड़ा 0.2 0.3 के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। 0.3% के लिए नहीं करते यार। 2% हो गया। 2 पे क्लोज कर दे विनीता। प्लीज आपको फाइनल अपना काउंटर दे दूं, 75 लाख 2%, 1% रॉयल्टी टिल आई मेक 1.25 लाख। ओके शाक्स। Alright. ओके Good Okay, job. Vinita. Thanks, आप बोला है, आ जाओ। बस 0.1% मत मांग लेना, उसके लिए बहुत लड़ना पड़ा मुझे। Good quality, amazing Yes, brand. thank you। थैंक यू। Alright. चलिए, best Best of luck. wishes job. जी, गुड जॉब गाइस। ऑल द बेस्ट। एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि उनका एक्सपर्टीज आपको मिले।
तो वही कश्मकश, वही जद्दोजहद थी जो दिमाग में चल रही थी। दिल कुछ बोल रहा था, दिमाग कुछ बोल रहा था। आई एम थैंकफुल बेस्ट ऑफर डिवाइस कर पाया।